संविधान द्वारा सिखाया गया एक रिवाज, जनता के लिए बेबाक आवाज। नमस्कार दर्शकों, फोर्थ साइड्स टीवी के हिंदी बुलेटिन में मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। वो खबर चाहे राजनीति की हो, स्पोर्ट्स की हो या फिर कोई अंतर्राष्ट्रीय खबर हो, हर बड़ी खबर की जानकारी आपको दी जाएगी। तो हो जाइए तैयार। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद जांच एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी है। यहां के जंगलों में राष्ट्रीय राइफल्स, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस मिलकर बड़ा सर्च ऑपरेशन चला रही है। जांच एजेंसियों ने पहलगाम हमले के 3 गुनहगारों के स्केच जारी कर दिए हैं। हमले के बाद आतंकियों की एक फोटो भी सामने आई है जिसमें वो हथियारों के साथ दिख रहे हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए हमले की जांच कर रही है। इसकी एक टीम श्रीनगर पहुंच भी गई है। शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि इन आतंकवादियों की कोशिश कई विदेशी पर्यटकों की भी हत्या करनी थी। दावा किया जा रहा है कि आतंकवादी मुजफ्फराबाद और कराची से लगातार संपर्क में थे। इस बीच जांच एजेंसियों ने 3 आतंकवादियों के स्केच जारी किए हैं। इन हमलावरों में 2 स्थानीय आतंकी बताए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ये आतंकवादी सेना की ड्रेस में पहलगाम पहुंचे थे। जांच एजेंसियों ने चश्मदीदों से बातचीत के आधार पर यह स्केच जारी किया है। इन आतंकवादियों के नाम हैं आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा। आतंकी हमले के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का दौरा किया। श्रीनगर के बाद अमित शाह पहलगाम भी गए और घटना स्थल का दौरा भी किया। मृतकों को श्रद्धांजलि देने के बाद गृह मंत्री शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, भारी मन से पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भारत आतंक के आगे नहीं झुकेगा। इस कायराना आतंकी हमले के दोषियों को बख्शा भी नहीं जाएगा। दक्षिण कश्मीर के पहलगाम के पास मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से चर्चित पर्यटन स्थल बैसरन में मंगलवार को दोपहर 2:30 बजे के करीब 6 आतंकवादियों ने अचानक हमला कर दिया था, जिसमें 28 लोग मारे गए हैं, जबकि कई अन्य लोग घायल हैं। मरने वालों में ज्यादातर पर्यटक थे। जम्मू कश्मीर सरकार ने पहलगाम हमले को लेकर मुआवजे का ऐलान कर दिया है। सरकार ने हमले में मारे गए व्यक्तियों के परिवार को 10 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कोई भी धनराशि अपनों के जाने की भरपाई नहीं कर सकती, लेकिन जम्मू कश्मीर सरकार मृतकों के परिवार के लिए 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने का ऐलान करती है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हमले में गंभीर रूप से घायलों के लिए 2-2 लाख रुपए और मामूली रूप से घायलों के लिए 1-1 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान बुरी तरह कांप रहा है। इस वक्त पाकिस्तान को पुलवामा हमले के बाद हुए भारतीय एक्शन की याद आ रही है, जब भारत के हवाई विमानों ने उसके क्षेत्र में घुसकर कयामत बरपाई थी। पीएम मोदी ने सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति के साथ बैठक की। कयास लगाए जा रहे हैं कि इसी बैठक में पहलगाम के हमले के जवाब की रूपरेखा तैयार की गई। इस बैठक से पहले ही पाकिस्तानी सेना अलर्ट हो गई। वहीं सरकार विरोधी विपक्षी नेता भी भारत के खिलाफ एकजुट होने का राग आलाप रहे हैं। पाकिस्तान सेना और वायु सेना को अलर्ट किया गया और एलओसी पर तैनात टुकड़ियों को खास निर्देश दिए गए हैं। साथ ही पेट्रोलिंग पार्टीज को भी बेस में रहने के लिए आदेश दिया गया है। वहीं शाहबाज सरकार विरोधी इमरान खान की पीटीआई के नेता चौधरी फवाद हुसैन ने एक्स पर लिखा, पाकिस्तान राजनीतिक रूप से विभाजित है, लेकिन हम एक राष्ट्र के रूप में एकजुट हैं। अगर भारत द्वारा हमला किया जाता है या धमकी दी जाती है तो सभी समूह पीएमएलएन, पीपीपी, पीटीआई, जेयूआई और अन्य अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए पाकिस्तानी झंडे के नीचे एकजुट होंगे। इस ट्वीट से साफ हो गया है कि पाकिस्तान को पता है भारत उसकी इस गलती का करारा जवाब देगा। पाकिस्तानी सेना ने 10 कोर, जिसकी जिम्मेदारी पूरे पीओके की है, उसने अपने सैनिकों की तादाद को भी बढ़ा दिया है। पाकिस्तान के 10 क्रॉप्स में
आर्टिलरी मूवमेंट और सैनिकों की मूवमेंट फॉरवर्ड बेस पर देखी है। यानी पाकिस्तान एक बड़े रिस्पांस की तैयारी कर रहा है। अब देखना होगा भारतीय सेना इसको भेजते हुए कैसे आतंकियों को खात्मा करने के लिए कार्रवाई करती है। 2019 में पुलवामा में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने हमला किया था, जिसके बाद भारत ने पीओके के इलाके में सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए 300 आतंकवादियों को ढेर कर दिया था। 2016 में भी भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। इस सर्जिकल स्ट्राइक में भी 200 के करीब आतंकी मारे गए थे। दोनों सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की सेना की दुनिया में भद पिटी थी। इस बार पाकिस्तान की सेना को फिर से सर्जिकल स्ट्राइक का डर सताने लगा है। बाईस अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस घटना में 26 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। इस आतंकी हमले का शिकार ज्यादातर पर्यटक हुए हैं, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। अब खिलाड़ियों ने भी इस हमले की निंदा की है। भारतीय क्रिकेट जगत के वर्तमान और पूर्व खिलाड़ियों ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। इसमें टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर, विराट कोहली, शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या और युवराज सिंह समेत कई खिलाड़ी शामिल हैं। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा है। विराट कोहली ने हमले पर दुख जताया और न्याय की मांग की। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए कहा, पहलगाम में निर्दोष लोगों पर हुए जघन्य हमले से बहुत दुखी हूँ। पीड़ितों के परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना है। इस क्रूर कृत्य के लिए न्याय मिलने और अपनी जान गंवाने वाले सभी लोगों के परिवारों को शांति और शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं। वहीं हार्दिक पांड्या ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने कहा, पहलगाम से आई खबर से मैं स्तब्ध हूं। मेरी संवेदनाएं पीड़ित लोगों के और उनके परिवारों के साथ है। सचिन तेंदुलकर ने कहा, पहलगाम में निर्दोष लोगों पर हुए दुखद हमले से स्तब्ध और बहुत दुखी हूं। प्रभावित परिवार अकल्पनीय पीड़ा से गुजर रहे होंगे। भारत और दुनिया इस अंधेरे समय में उनके साथ खड़ी है। हम जान माल के नुकसान पर शोक व्यक्त करते हैं और न्याय के लिए प्रार्थना करते हैं। टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने कहा, मृतकों के परिवारों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों को निश्चित रूप से इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। भारत इसका करारा जवाब देगा। वहीं शुभमन गिल ने कहा, पहलगाम की घटना ने दिल दहला दिया है। मेरी प्रार्थनाएं पीड़ित परिवारों और उनके परिवार के साथ है। हमारे देश में ऐसी हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। युवराज सिंह ने भी दुख व्यक्त करते हुए कहा, पहलगाम में पर्यटकों पर हमला बेहद परेशान करने वाला है। पीड़ितों और उनके परिवारों की मजबूती के लिए प्रार्थना करता हूं। आइए हम मानवता के साथ एकजुट होकर खड़े हों। आईपीएल में कमेंट्री कर रहे पूर्व भारतीय खिलाड़ी आकाश चोपड़ा ने हमले को अकल्पनीय क्रूरता बताते हुए कहा, पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति मेरी संवेदना है। मुझे उम्मीद है कि अपराधियों और उनके साथ सहानुभूति रखने वालों की पहचान की जाएगी, उन्हें पकड़ा जाएगा और उचित सजा दी जाएगी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले से पूरा देश सन्न है और हर कोई आतंकियों को करारा जवाब देने की मांग कर रहा है। आतंकियों ने पहलगाम की बैसरन घाटी घूमने आए पर्यटकों को उनका नाम और मजहब पूछकर निशाना बनाया। ये हमला पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर के उस बयान के कुछ दिन बाद हुआ जिसमें उन्होंने कश्मीर को इस्लामाबाद के गले की नस बताया था। हमले के बाद ये सवाल लगातार उठ रहे हैं कि असीम मुनीर के बयान ने आतंकवादियों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काने का काम किया, क्योंकि मुनीर ने बंटवारे का जिक्र करते हुए हिंदुओं को मुस्लिमों से अलग बताया था और कहा कि हम साथ नहीं रह सकते। ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तानी जनरल के इस बयान ने आतंकी गुटों को हिंसा फैलाने के लिए प्रेरित किया, खासकर तब जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर है। असीम मुनीर की भारत विरोधी बयानबाजी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मौजूदगी में विदेश में रह रहे पाकिस्तानियों की एक बैठक के दौरान सामने आई थी। भारत और हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलते हुए मुनीर ने जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान के दावे को दोहराया और टू नेशन
थ्योरी का बचाव किया, जिसके कारण 1947 में भारत का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान बना था। पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुनीर ने भीड़ से कहा, हमारा रुख एकदम साफ, ये हमारी गर्दन की नस थी, ये हमारी गर्दन की नस रहेगी, हम इसे नहीं भूलेंगे, हम अपने कश्मीरी भाइयों को उनके संघर्ष में नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच बहुत अंतर है और पाकिस्तान के मुसलमान हर तरह से हिंदुओं से अलग है। उन्होंने कहा, हमारे पूर्वजों ने सोचा कि हम जीवन के हर मुमकिन पहलू में हिंदुओं से अलग हैं, हमारा धर्म अलग है, हमारे रीति रिवाज अलग है, हमारी परंपराएं अलग है, हमारे विचार अलग है, हमारी महत्वाकांक्षाएं अलग है। मुनीर ने आगे कहा कि यही से टू नेशन थ्योरी की बुनियाद रखी गई थी और हम एक नहीं दो राष्ट्र हैं। उन्होंने पाकिस्तानियों से अपील करते हुए कहा कि वो आने वाली नस्लों को पाकिस्तान की कहानी भूलने न दे। भारत ने इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पाकिस्तान के साथ एकमात्र संबंध उस देश की ओर से अवैध रूप से कब्जाए गए क्षेत्रों को खाली करना है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, कोई विदेशी चीज कैसे हमारे गले में अटक सकती है, ये भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। मुनीर का बयान पाकिस्तान की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति की भयावह स्थिति से ध्यान हटाने की एक कोशिश थी, जिसे तब युद्ध की पुकार और देश में अशांति के बीच डर को शांत करने की हताशा के तौर पर देखा गया था, जिसके बारे में कई लोगों का कहना है कि इससे बाल्कनिस्तान की स्थिति पैदा हो सकती है। पाकिस्तान में ये भावना भी बढ़ रही है कि सेना और सत्ताधारी शक्तियों ने लोगों को निराश किया है। जानकारों का ये भी मानना है कि मुनीर का बयान भारत विरोधी आतंकवादियों को फिर से संगठित होने की अपील था। विशेष रूप से वक्फ संशोधन विधेयक के पारित होने के बाद पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। एक्सपर्ट का कहना है कि मुनीर का ये बयान इस बात का संकेत है कि कश्मीर में आतंकवादी हमले जारी रहेंगे। पहलगाम हमले में 2 पाकिस्तानी आतंकियों समेत 4 टेररिस्ट के शामिल होने की बात सामने आई है। सुरक्षा एजेंसियों ने 3 आतंकियों के स्केच भी जारी कर दिए हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए दर्दनाक आतंकी हमले पर जनसेना प्रमुख और अभिनेता पवन कल्याण ने गहरा दुख जताया है। उन्होंने इस हमले को मानवता के खिलाफ बताया और कहा कि निर्दोष पर्यटकों की हत्या बेहद निंदनीय और दिल दहला देने वाली है। उन्होंने पीएम मोदी और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से खास अपील की है। पवन कल्याण ने मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना जताई और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। उन्होंने कहा, यह हमला बेहद भयानक है और सभी को इस दुख की घड़ी में पीड़ितों के साथ खड़ा होना चाहिए। पवन कल्याण ने एक्स पर अपने ट्वीट में कहा, पहलगाम में हुए आतंकी हमले की खबर से मैं बेहद आहत हूँ। इस हमले में निर्दोष पर्यटकों की जान चली गई और 20 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जो अत्यंत दर्दनाक है। मैं मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। पीएम मोदी और सीएम उमर अब्दुल्ला से क्या बोले पवन कल्याण। उन्होंने आगे कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद के खिलाफ लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बावजूद इसके इस तरह की घटनाएं गंभीर चिंता का विषय है। पवन कल्याण ने अपील की, मैं जम्मू कश्मीर सरकार और माननीय मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से अपील करता हूं कि वो केंद्र सरकार और सुरक्षा बलों के साथ पूर्ण समन्वय स्थापित करें और पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए कठोर कदम उठाएं। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हमले के बाद मदद के लिए चीख पुकार मच गई, जबकि शव खून से लथपथ पड़े थे। कुछ लोगों का कहना है कि हमलावरों की संख्या 5 थी। हमले के समय घटनास्थल पर मौजूद एक महिला ने बताया कि मेरे पति के सिर में गोली लगी, जबकि 7 अन्य लोग भी हमले में घायल हुए। महिला ने अपनी पहचान नहीं बताई, लेकिन घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की गुहार लगाई। आतंकवादियों ने 54 वर्षीय संतोष जगदाले को तंबू से बाहर आने और इस्लाम की एक आयत पढ़ने के लिए कहा। जब वो आयत नहीं पढ़ पाए तो आतंकवादियों ने जगदाले को गोलियों से छलनी कर दिया। उन्होंने जगदाले को 3 गोली मारी, एक गोली उनके सिर में, दूसरी कान के पीछे और तीसरी पीठ में।
जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए भीषण आतंकी हमले ने जहां भारत को झकझोर कर रख दिया है, वहीं अब इस पर संयुक्त राष्ट्र से भी सख्त प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने हमले की कड़ी निंदा की है और कहा कि नागरिकों पर हमले किसी भी स्थिति में बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने महासचिव की ओर से एक आधिकारिक बयान जारी किया। उन्होंने लिखा कि महासचिव जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए सशस्त्र हमले की कड़ी निंदा करते हैं, जिसमें कम से कम 26 लोग मारे गए। गुटेरेस ने हमले में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए इस बात पर जोर दिया कि उन्होंने कहा कि नागरिकों को निशाना बनाना किसी भी परिस्थिति में वैध नहीं है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने महासचिव की ओर से एक आधिकारिक बयान जारी किया। उन्होंने लिखा कि महासचिव जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए सशस्त्र हमले की कड़ी निंदा करते हैं, जिसमें कम से कम 26 लोग मारे गए। गुटेरेस ने हमले में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए इस बात पर जोर दिया कि उन्होंने कहा कि नागरिकों को निशाना बनाना किसी भी परिस्थिति में वैध नहीं है और ये मानवता के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। इस हमले में 26 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 2 विदेशी नागरिक शामिल हैं। हमले में 17 से अधिक लोग घायल हुए हैं। अटैक दोपहर के समय बैसरन में हुआ, जो पहलगाम के पास स्थित एक घास का सुंदर मैदान है और इसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। ये 2019 के पुलवामा के बाद सबसे घातक आतंकी हमला माना जा रहा है। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के छद्म संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है। चश्मदीदों के मुताबिक आतंकियों ने पर्यटकों से उनकी पहचान पूछी और फिर गोलियों की बौछार कर दी। ये हमला ऐसे वक्त हुआ है जब घाटी में पर्यटन का चरम समय चल रहा है और कई देश अपने नागरिकों को वहां भेज रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले के बाद अपना सऊदी दौरा बीच में रोककर भारत लौटने का फैसला लिया। उन्होंने हमले की कड़ी निंदा की है। गृह मंत्री अमित शाह खुद श्रीनगर पहुंचे, जहां उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस हमले में 28 लोग मारे गए हैं, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे। इस हमले के बाद कई फिल्मी सितारे इस हमले पर उन्होंने रिएक्शन दिया है, जिसमें जावेद अख्तर, आलिया भट्ट भी शामिल हैं। इस बीच मशहूर गीतकार और लेखक जावेद अख्तर ने सख्त रुख अपनाते हुए अपने ट्वीट में इन आतंकियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। जावेद अख्तर ने एक्स पर अपने बयान में कहा, चाहे कुछ भी हो, कितना भी नुकसान उठाना पड़े, पहलगाम के आतंकियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जा सकता। इन हत्यारों को अपनी अमानवीय करतूतों की सजा अपनी जान देकर चुकानी होगी। सिर्फ जावेद अख्तर ही नहीं, आलिया भट्ट ने भी इस घटना में अपनी जान गंवा चुके लोगों को श्रद्धांजलि दी। आलिया भट्ट लिखती हैं, पहलगाम से आई खबर बहुत दुखद है। मासूमों की जानें चली गईं। उसमें टूरिस्ट थे, परिवार वाले लोग थे, वो थे जो बस जी रहे थे। वहाँ सुंदरता की तलाश में आए हुए थे, शांति की तलाश में थे और अब सिर्फ दुख ही दुख है और इसका बोझ नहीं सहा जा रहा है। जब भी ऐसा कुछ होता है तो ये थोड़ा थोड़ा करके हमारी मानवता को खत्म कर देता है। उन आत्माओं को शांति मिले जो पीछे रह गए, उन्हें किसी तरह शक्ति मिले, लेकिन मुझे नहीं पता कि हम उनसे ये उम्मीद करना कैसे शुरू करें। सिर्फ जावेद अख्तर और आलिया भट्ट ही नहीं, बल्कि सनी देओल, अल्लू अर्जुन से लेकर इंडस्ट्री के कई बड़े स्टार्स ने इस हमले की निंदा की। सिर्फ एक्टर्स ही नहीं, पहलगाम में हुए इस हमले के बाद आम जनता में भी आक्रोश और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। इस हमले का असर फवाद खान और वाणी कपूर की फिल्म अबीर गुलाल पर भी पड़ने वाला है। सोशल मीडिया पर कई लोग ये मांग कर रहे हैं कि इस फिल्म को अब बैन कर देना चाहिए। इससे पहले सिर्फ महाराष्ट्र में इस फिल्म का विरोध हो रहा था। तो दर्शकों, ये था हमारा हिंदी का बुलेटिन और
हिंदी के बुलेटिन में आज इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और हमेशा देखते रहिए फोर्ट साइड्स टीवी।